भैया आ गए हैं भाभी को लेकर। अरे अरे रुक जाओ, वही दरवाजा के बाहर रुको, परछन करना है। भैया जरा भाभी को देखने तो दो, पूरा हाथ भर घूंघट में छिपा कर क्यों रखे हैं भैया? ओहो, अब रुक भी जाओ। अरे रुक जाओ, बहू के आने का रस्म तो पूरा कर लेने दो। चल हट, चलो हटो हटो, अब जाओ भी उधर। ले माँ, जल्दी से परछन करके भौजी का मुखड़ा तो दिखा दो। अरे बलदाऊ भैया, थोड़ा सब्र करो, फिर अपनी भाभी को घर में बिठाकर मन भर के देख लेना, है ना? हाँ हाँ, ले ना ले, देख ले अपनी चांद जैसी भाभी को। अरे अरे मुझको संभालो भैया, श्याम चक्कर जैसा आ रहा है मुझे। चल हट शैतान, अब भीतर जाने दे, सब थके हुए हैं। भैया हमारी राधा भाभी तो साक्षात चंदा है, धरती पर उतरकर हमारे घर प्रकट हुई है। भैया आप तो कमाल के हो, हम सबकी बधाई। भाभी मुझे ठीक से पहचान लो, मैं आपका इकलौता देवर हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो अब सब भीतर आओ, गांव वाले भी सब भीतर आकर वो बैठक में बैठो। अरे बलदाऊ बेटा, जा जा नाश्ता लेकर आ, और देख पानी भी दे। हाँ माँ, चलिए आइए सब लोग नाश्ता चाय लेकर जाइएगा। हाँ भाई दीदी मन सब आइएगा, सब आइए। हाँ। श्याम बेटा, बहू को भीतर ले जा, थक गई होगी। रुक जा भैया, रास्ता रोकने का नेंग लेना है भाभी से। अरे अरे ये तो लड़कियां लेती है, तुम कब से लेने लगे? अब लड़के लोग इस दस्तूर को पूरा करेंगे। कैसे भाभी? ठीक है देवर बाबू, कहिए क्या चाहिए आपको? देखो भाभी, जो मांगूंगा देना पड़ेगा, मुकर मत जाना। हाँ हाँ, अपने दुलारे देवर को कैसे नाराज करूंगी। मांगो भैया मांगो। भाभी अभी कुछ नगद नहीं मांग रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ। अरे ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी भाभी को इतना समय दे रहे हो? भाभी जी ऐसा किसी ने नहीं मांगा होगा नेंग जो मैं मांगने जा रहा हूँ। अच्छा, अरे भैया पहेली मत बुझाओ, जो मांगना है जल्दी से मांग लो। तो मुझे एक सुंदर सा भतीजा चाहिए। अरे धर, काफी समय दे रहा हूँ, अब क्या कहना है बोलिए। चल हट शैतान देवर बाबू, खूब नटखट हो भैया, शर्म नहीं आती तुमको? तो मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अरे देवर जी, आज की तारीख से मेरी गिनती शुरू हो जाएगी। अरे हटो नटखट देवर बाबू। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ियां। मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ियां। मिलन है जुदाई है। रात चौगुनी तरक्की हो, आलोक निरंजन, जय भोले। ओहो, सुबह सुबह फिर ये शुरू हो गए, इन लोगों का आना तो देखो। अरे बाबा, ओ बाबा, बाबा रुको। आलोक निरंजन। अरे बाबा, हाँ बाबा, ये लो थोड़ा सा दाल चावल और दक्षिणा। सदा सुखी रहो बेटी, सुहाग अमर रहे, दूधो नहाओ, पूतों फलो, रानी बेटी सदा सुखी रहो। प्रणाम बाबा। आलोक निरंजन, आलोक
निरंजन। जय भोले, जय भोले, जय भोले। नहीं मुनीम जी, मेरे गाय बछड़े को मत ले जाइए। मेरे घर मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे मुनीम जी। अरे मुझे तो साहूकार का आदेश है, अगर पैसा ना दे तो उसके गाय बैल ले आ। मुनीम जी, मैंने जो कर्ज लिया था उसका पूरा हिसाब चुकता कर चुका हूँ, फिर क्यों पैसा मांग रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे सेठ ने कहा है कि पैसा वसूल करके आओ। मैं तो पूरा कर्जा चुकता कर चुका हूँ, अब काहे का पैसा मांग रहे हैं मुझसे? अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे अब तुम लोग खड़े क्यों हो? दो चार हाथ लगाओ। मुनीम जी, ऐसे मत कीजिए मुनीम जी। अबे क्या हो रहा है मुनीम, ये क्या हो रहा है? अरे लच्छू काका, ये मंगलू किसान हमारे दाऊ जी से कर्जा लिया था। अबे मैं सब सुन चुका हूँ। रहो और इस प्रकार कर्जा बोड़ी लेना छोड़ दो। हाँ भैया। देखो, कर्जा आदमी को आदमी नहीं रहने देता, बर्बाद कर देता है। ठीक कहते हो भैया। आपको इस तरह दुखी और चिंतित देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है मुखिया जी। अरे वो किसान के गाय गोरू की बात को छोड़िए, आपके पास क्या कमी है? सिर्फ गाय गोरू की बात नहीं है, आसान नहीं होगा पंडित। इस गांव में हमारी बात अगर किसी की चलती है तो वो लच्छू की है। फिलहाल तो मास्टर को गांव में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, बाद में कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। अरे अरे वाह ये कौन अप्सरा हमारे गांव में प्रकट हो रही है पंडित। अभी तक हमारी नजर कैसे नहीं पड़ी थी। पंडित मुझे संभालो, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे ये वो लच्छू काका के भतीजा श्याम की घरवाली है। आए हाय, हम
भी तो आपके देवर हैं, देवर। देव छी। पंडित, चल चल जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी चल निकल ले। चलो वरना अपने घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बता देगी ना तो फिर खैर नहीं। चलिए मुखिया जी, चल चल चल। सुनो सुनो सुनो, आज रात को खाना खाने के बाद सब लोग पंचायत भवन में हाजिर हो जाएंगे। आज की बैठक सरपंच की सहमति से लच्छू काका की ओर से है। गांव के सब भाई बहनी अवश्य पधारें। सुनो 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 सुनो। गांव के सब भाई बहनों को नमस्कार। आदरणीय मुखिया जी और पंडित, आज की इस बैठक को बुलाने का खास मकसद ये है कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल तो है लेकिन गुरुजी नहीं है। योग्य गुरुजी के अभाव में गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। लेकिन अब हमारे दरखास्त पर विचार करने के बाद एक योग्य गुरुजी की नियुक्ति हो गई है और वो 1-2 दिन में आने वाले हैं। ये दरखास्त किसने दिया है? मैंने तो नहीं दिया। दाऊ जी, ये दरखास्त मैंने भेजी थी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी। ये तो हमको भी मालूम है, लेकिन सरकारी कामकाज के कुछ नियम कायदे होते हैं। बिना सरपंच के आदेश के तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे कि नहीं? तो आप चाहते हो कि यहाँ गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो होना ही चाहिए। तो बस फिर तय हो गया कि जो गुरुजी आ रहे हैं उनका हमें सहयोगी बन के रहना है और स्कूल की तरक्की के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। लेकिन लच्छू, मुखिया जो बात कह रहे हैं उसे तो तुम समझ ही नहीं रहे। अरे इसको मैं समझना भी नहीं चाहता। अरे भाई, कोई अच्छा काम करना है तो कुछ सोचने समझने की मैं इसमें जरूरत नहीं समझता। उसको तो बस तत्काल शुरू कर देना चाहिए। कैसे भाइयों? ठीक है, लच्छू काका बिल्कुल ठीक है। लच्छू काका जिंदाबाद, लच्छू काका जिंदाबाद, लच्छू काका जिंदाबाद, लच्छू काका जिंदाबाद, लच्छू काका जिंदाबाद। अरे वाह, चांदनी जी साइकिल चलाना सीख गई। क्यों, नहीं दिख रहा? चश्मा लगाते हो क्या? क्यों, लगवाना चाहती हो क्या? मुझे तो जरूरत नहीं है चश्मे की।
हाँ, लेकिन मेरे सामने वाले को लगाना चाहिए चश्मा। मेम साहिबा, मेम साहिबा ये क्या है? ये साइकिल के आगे का पहिया है। और उसके नीचे क्या है मैडम? उसके नीचे सड़क है जनाब। और सड़क के ऊपर और साइकिल के पहिया के नीचे और कुछ है क्या? हाँ, और कुछ तो है, पर क्या है समझ में नहीं आता। जरा साइकिल से नीचे तो उतरिए, फिर दिखाता हूँ क्या है। अरे यार, ये फालतू की बातों में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हाय, जरा देखो तो कितनी अच्छी सुनसान में है हम और तुम। कुछ मतलब की बात करो। ठीक है, करिए, क्या बात करना चाहती हैं? तो सुनिए, मैंने तो तय कर लिया है कि तुम्हें अपना जीवन साथी बना कर रहूंगी, समझे जनाब? अरे मैं तो समझ गया, मेरे भैया भाभी भी समझ जाएंगे। हाँ, थोड़ी परेशानी होगी लच्छू काका से। लच्छू काका को मैं मना लूंगी, ठीक है? तो चले अब? अरे वो उधर देखो। किधर? पंडित ने देख लिया, अब क्या होगा? मैं बताती हूँ क्या होगा। जरा इधर आना। पास आओ। अरे और पास। डरते क्यों हो इतना? पास आओ ना। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अपना हाथ तो बढ़ाओ। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये अपनी खबर बाबूजी तक पहुंचा रही हूँ। मेरे घर पहुंचने से पहले हमारी खबर घर पहुंच जाएगी। वो कैसे? अरे वो खबरीलाल है ना पंडित, उसने हमें देख लिया है, वो सबको बता देगा। तो चले? भैया भाभी भी रास्ता देख रहे होंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। अब लेकिन कल तालाब के पास जरूर आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अब और क्या जरूरी बात बाकी है? कल बताऊंगी, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय। कौन है? कौन है? अरे आप पंडित जी के शिष्य? आइए आइए, क्या बात है भैया? दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, कहिए कैसे आना हुआ? वास्तव में आज संतान सप्तमी है दीदी। अच्छा। और आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिव पूजन और दर्शन का विशेष लाभ है। अच्छा, पर आपको यहाँ बताने को किसने कहा? वास्तव ये इसी वर्ष जिनके यहाँ विवाह हुआ है, उनके घर सूचित करने की परंपरा है दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मैं शाम को अवश्य ही मंदिर आकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करूंगी। पीने का पानी लाती हूँ भैया। नहीं दीदी, अभी नहीं। धन्यवाद दीदी, चलता हूँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। इधर आइए। हाँ। शंख की आवाज आएगी तब आप इस कमरे में
चले जाइएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। ये मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? अरे कितनी गंदी नजरें हैं इसकी। ये दरवाजे के सामने क्यों खड़ा हो गया? मुखिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम दरवाजे को घेर के क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाने दो। अरे मत करो रूप की रानी, ये क्या मजाक है? यहाँ हम और आप बस दोनों ही हैं। मुखिया तुम होश में तो हो, ये मंदिर है। दूर दूर तक कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। मुखिया हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से मुखिया, खबरदार। और दरवाजा बंद करने की कोशिश मत करना। ठीक है, दरवाजा बंद नहीं करेंगे रानी। वैसे भी क्या? हम दोनों के सिवाय यहाँ कोई नहीं आ मुखिया सकता। तुम हट जाओ यहाँ से। देखो मुखिया, अगर किसी भ्रष्ट इरादे या छल कपट से तुमने मुझे बुलाया है तो याद रखो तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पाएगी। तुम जाओ यहाँ से। हम तो आपके दास हैं, सेवक हैं, पुजारी हैं आपके। हम तो बस एक बार आपको अपनाना चाहते हैं। कमीना है तुम मुखिया। अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। अरे तुम राम के घर पूरा जीवन एक दासी की तरह बिताना पड़ेगा, समझी? अरे हट जा नीच। तू अपनी जागीर धन दौलत अपने पास रख और मुझे यहाँ से जाने दे। चुपचाप यहाँ से जाने दे मुझे। मुखिया बहुत हो गया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? याद रख, यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक बार अपना बनाकर ही यहाँ से जाने दूंगा, समझी? नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं उस कटार को तेरे सीने में उतार दूंगी। कटार मारेगी? जान ले लूंगी मुखिया। देख छोड़ ये कटार, छोड़ ये अरे कटार। तू छोड़ ये कटार। याद रख, मैं साधारण नारी नहीं, मैं आदि शक्ति दुर्गा का रूप हूँ। मैं कंकाली हूँ मुखिया, मैं जान ले लूंगी तेरी। छोड़ मुझे। देख गोरी, अब ये तेरे नाजुक सीने के पार हो जाएगी। फिर किसी के हाथ कोई हाथ नहीं लगा सकता। याद रख मुखिया, तू इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में राधा को हाथ नहीं लगा सकता। भाभी 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 मैं आ गया हूँ भाभी। अरे मुखिया, सीता जैसी मेरी भाभी पर बुरी नजर डाली है तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बहादुर, अच्छा हुआ तू खुद आ गया मेरे पास। मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। छोड़िए कटार, छोड़िए मुखिया जी। छोड़ पंडित, आप कटार छोड़ दीजिए मुखिया जी। पंडित छोड़ मेरा हाथ। अरे पापी, अरे पापी, आज तू बचेगा तब तो बंधाऊ को देखेगा ना। कटार छोड़िए मुखिया जी। नहीं क्या कर रहे हैं मुखिया जी? नहीं पंडित छोड़। अरे पापी छोड़, पंडित छोड़ मेरी भाभी का हाथ, छोड़, छोड़िए छोड़। मुखिया जी ये क्या हुआ? आपको क्या हुआ?
भाभी। ये समन्वित नाटक अभी आप सुन रहे थे। लेखक श्री लालराम कुमार सिंह, निर्देशक थे शाहिद हुसैन। भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। राधा वंदना अग्रवाल, बलदाऊ की भूमिका में डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा। मां रत्ना साहू, मुनीम गौसुल रशीद, मुखिया मुबीन शम्स, चांदनी मधु साहू, लच्छू काका ओम प्रकाश मौर्य, पंडित दिनेश दुबे, किसान मंगलू राम की भूमिका में थे विभाष झा और शिष्य की भूमिका में थे शाहिद हुसैन। ध्वनि प्रभाव सहयोग था धर्मदीप डोंगरे का। ये थी आकाशवाणी